आज फिर मैं अपने सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। वरिष्ठों को सादर प्रणाम और दोस्तों को नमस्ते करता हूं। आइए आज हम लोग द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस के बारे में समझते हैं। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं और उसमें जो वर्ब होते हैं उन्हीं का पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन और उसके बाद एजेंट। दूसरा स्ट्रक्चर है, जो पहला स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट का है पैसिव वॉइस का, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। बोर्ड पर मैंने एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को लिखा है। आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा। पहला सेंटेंस है वी शैल डू दिस वर्क, हम लोग यह काम करेंगे या हम लोग इस काम को करेंगे। इसमें दिस वर्क ऑब्जेक्ट है जो कि पैसिव वॉइस में जाकर के सब्जेक्ट बनेगा। आइए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिस वर्क। दिस वर्क स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार। तो यहां पर वर्क जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसके साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी। आप उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे, तो इसमें डू वर्ब है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, डन। उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद एजेंट देंगे। तो ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यही जाकर के पैसिव वॉइस के अंत में एजेंट के रूप में काम करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होगा, अस। दूसरा सेंटेंस है आई शैल नॉट कॉल यू, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। इसमें ऑब्जेक्ट यू है, तो सबसे पहले यू को ही लिखा जाएगा, यू। और उसके बाद विल बी, यू विल बी, बी के पहले नॉट, क्योंकि नॉट हमेशा 3 नंबर पर रहता है। यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी। अब उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे, तो इसमें कॉल वर्ब है, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होगा, कॉल्ड। अब उसके बाद बाई। अब इसमें सब्जेक्ट आई है, तो नॉमिनेटिव केस में ये आई है और जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में इसका मी हो जाएगा, मी। तीसरा सेंटेंस है विल राम टीच हिम, क्या राम उसे पढ़ाएगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो वाला क्वेश्चन है। जब एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव में रहता है, क्वेश्चन में रहता है, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन में भी होगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से बनता है। इसमें ऑब्जेक्ट हिम है, तो इसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका सब्जेक्टिव केस ही होगा। लेकिन क्वेश्चन वाला है तो उसके पहले विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद ही, जब ये हो गया तो उसके बाद देखेंगे इसमें बी लगा है, तो बी यहां पर लगाएंगे, विल ही बी। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच इसमें वर्ब है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होगा, टॉट, विल ही बी टॉट। उसके बाद बाई, उसके बाद एजेंट देंगे,
तो इसमें राम सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस में राम का राम ही फॉर्म होगा, राम। और अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे, बनकर तैयार हुआ विल ही बी टॉट बाय राम। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, माई मदर विल हैव कुक्ड फूड। मेरी माँ भोजन बना चुकेगी। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट का नहीं, फ्यूचर का, परफेक्ट का है। आइए देखते हैं किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट फूड है, तो फूड को पहले लिखेंगे, फूड, और इसके साथ विल, इसका यह जो स्ट्रक्चर है इसके अनुसार चलेंगे। फूड विल, अब उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इसमें कुक्ड जो है वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में ही है, इसी को लिख दिया जाएगा कुक्ड। उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद एजेंट देंगे। तो माई मदर है यहां पर, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म माई मदर ही होगा, माई मदर। आगे देखते हैं, विल दे हैव फिनिश्ड द वर्क। क्या वे लोग काम समाप्त कर चुकेंगे। द वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में है। आइए बनाते हैं, इस द वर्क लिखने के पहले हम लोग विल लिखेंगे, विल। द वर्क, अब उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार ये बन गया विल द वर्क। अब उसके बाद क्या काम करेंगे कि हम लोग विल हैव का, विल तो यहां लग गया, अब हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, और उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे। तो इसमें वर्ब जो है फिनिश्ड है, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म में ही है। फिनिश्ड, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद एजेंट देंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट दे है, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होगा, और क्वेश्चन का चिन्ह देंगे अंत में। अंतिम है विल यू नॉट हैव डन दिस वर्क। क्या तुम यह काम नहीं कर चुकोगे। क्वेश्चन वाला है, तो क्वेश्चन वाला है और साथ ही साथ निगेटिव वाला भी है। तो सबसे पहले हम लोग दिस वर्क को लिखेंगे और उसके पहले विल का प्रयोग करेंगे, विल दिस वर्क, और नॉट को 3 नंबर पर लगाएंगे, नॉट, उसके बाद हैव बीन, हैव बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर डन ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद बाई, उसके बाद एजेंट। तो एजेंट एक्टिव है, इसमें यू है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होगा, और अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं उन सबका पैसिव वॉइस में सीखना हम लोग सीख लिए हैं। और आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा और समझिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।